अल्लाह ताला ने खिंजीर को किस खास मकसद के लिए पैदा किया है? जवाब आपके होश उड़ा देगा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आपसे कहा कि आज कोई ऐसा मुर्दा जिंदा करें जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का हो। चुनाचा आपने एक कब्र पर लाठी मारी, एक नौजवान जिंदा होकर बैठ गया। वो शख्स कहने लगा, हजरत नूह की कश्ती की लंबाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम दीन फितरत और एक मुकम्मल बाज़ाब्ता हयात है। इसमें जिंदगी के हर अमल के मुताबिक रहनुमाई मौजूद है। इस्लाम ने सुअर का गोश्त या उससे जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हराम करार दिया है। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद ने जो बात अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक 1400 साल कबल बताई, साइंस उसे आज साबित कर रही है और यह दीन की सच्चाई का न सिर्फ सबूत है बल्कि ईमान की पुख्तगी का भी सबब है। खिंजीर अपने पेशाब और फजले को खा जाता है। उसके अलावा यह गिजा के तौर पर हर चीज को खा जाता है। गंदगी में पलने वाले कीड़े हों या उसके साथियों का गंद, जख्मों से रसने वाला खून और पीप हो, ये सब चीजें वो गिजा के तौर पर इस्तेमाल करता है। किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले में खंजीर के गोश्त में जहरीले मादों की मिकदार ज्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि वो गिजा में ज्यादा से ज्यादा मिकदार में जहरीले मादे जज्ब करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सारे जहां का खालिक व मालिक है, उससे ज्यादा अपनी तख्लीक के बारे में कोई नहीं जानता। मगर अब साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि खंजीर को पसीना नहीं आता। इस वजह से वो तमाम जहरीले मादे जो के पसीने की सूरत में जिस्म से खारिज हो सकते हैं, वो खंजीर में नहीं हो पाते और उसका जहर उसके खून में ही जमा होता रहता है। खंजीर पर जहर असर नहीं करता। उसके गोश्त में पहले ही जहर की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि उसको मारने के लिए अगर जहर दिया जाए तो वो जहर असर नहीं करता। उसे सांप के काटने का असर नहीं होता। अक्सर वो किसान जो खंजीर को पालते हैं उसको सांपों के बिल के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ उन सांपों को खा लेता है बल्कि उन सांपों के काटने से उनका जहर भी इस पर असर नहीं करता। उसका गोश्त जल्दी सड़ने लगता है। जब खंजीर मर जाता है तो बैक्टीरिया और दीगर हशरात ज्यादा तेजी से उसके गोश्त पर हमला आवर होकर उसको दूसरे जानदारों के मुकाबले में जल्दी सड़ा देते हैं। खंजीर का गोश्त किसी भी दर्जे हरारत पर पकने की सूरत में जरासीम से पाक नहीं होता। आज तक इस बात का पता नहीं चलाया जा सका कि किस दर्जे हरारत पर पकने के बाद मुकम्मल तौर पर इसके गोश्त में मौजूद जहरीले मादों का खात्मा हो सकता है। खंजीर के गोश्त में चिकनाई का तनासुब बहुत ज्यादा होता है। खंजीर के गोश्त में चिकनाई का तनासुब किसी भी दूसरे जानवर के गोश्त के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा होता है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। खंजीर की खाई गई गिजा बहुत तेजी से उसके जिस्म का हिस्सा बनती है। खंजीर का निज़ामे हाजमा बहुत तेज रफ्तारी से काम करता है। इसी वजह से गिजा इंतहाई कलील वक्त यानी सिर्फ 4 घंटों में उसके जिस्म के गोश्त का हिस्सा बन जाता है और चूंकि यह इंतहाई तेज रफ्तारी से होता है लिहाजा ये गोश्त गिजा से महरूम होता है। खंजीर में 30 ऐसी बीमारियां मौजूद होती हैं जो फौरी तौर पर इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं। यही वजह है कि अल्लाह की जानिब से खंजीर को छूने से भी मना फरमाया गया है। खंजीर का गोश्त कई मुहल्लिक बीमारियों का सबब बन सकता है। खंजीर इंसान में टाइफाइड, जोड़ों के दर्द, पित्ते की बीमारियों और दीगर कई बीमारियों का सबब बन सकता है। खंजीर के गोश्त में ऐसी सलवटें मौजूद होती हैं जो उसके अंदर के जहरीले मादों को खारिज नहीं होने देती। नतीजे के तौर पर वो सारे जहरीले मादे उसके अंदर जमा होते रहते हैं। इन तमाम नुकसानात की वजह से ही दीन इस्लाम में खंजीर को हराम करार दिया गया है। बेशक इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह का बनाया गया कोई भी कानून बेमकसद नहीं। नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और एक औरत का वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं। एक दफ़ा दिन के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि सुबह के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत तवील सफर से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर आने की इजाजत चाही। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि आराम फरमा रहे थे लिहाजा अंदर से कोई जवाब ना आया। दरवाजे पर मामूर मुहाफिजों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ
जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था। उसको बिला झिझक मुहाफिजों से पूछे बगैर सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाजत होती थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाना मुनासिब ना समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वो इंतजार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेदार होंगे तो तभी वो उनसे मुलाकात करेगा। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंख खुली तो अंदर की हरकत से बाहर मालूम हुआ कि सुल्तान नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाजत चाही और इजाजत मिलने पर कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाही से पूछा, ऐसी क्या खास बात थी कि तुम इतनी देर से कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे? सिपाही ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तो सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज्जम, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो इंसान कभी फातेह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, कुछ सुन ना सके और कुछ महसूस ना कर सके। फातेह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ सुन भी सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ। फिर सुल्तान ने पूछा, बताओ क्या बात है? उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाजत है, आप हकीम को अंदर ले आइए। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है? आखिर आपको मुझसे इतनी जल्दी मिलने की क्या जरूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर एक बात है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, उस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, बताओ कौन सी बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में से एक शागिर्द है जो कि एक खातून है और ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसके जहन में चंद सवाल हैं जिनकी वजह से वो उलझ कर रह गई है और अभी तक मुसलमान नहीं हुई है। वो चाहती है कि वो मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए भी तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया। बताओ वो कौन सा सवाल है जो उस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है? हकीम साहब ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, वो औरत कहती है कि आखिर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? उसे खाने में आखिर बुराई ही क्या है? क्या उसके खाने में कोई नुकसान है कि जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते बल्कि उससे सख्त नफरत करते हैं? और वो ये भी कहती है कि हमारे गांव में तो सभी लोग अक्सर खंजीर का गोश्त खाते हैं और अपने कबीलों में खंजीर पालते हैं और बड़ा होने पर उसको काट कर खाते हैं, और जब वो मुझसे सबक लेकर अपने घर वापस जाती है तो अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त ही खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसके लिए खंजीर का गोश्त मुयस्सर नहीं। चूँकि मेरे पास उसके इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था और मैं नहीं जानता उसे किस तरह मुतमईन करूं, लिहाजा अगर आप इस सवाल का जवाब दे देंगे तो मुमकिन है कि आप उसके नूरे हिदायत की तरफ आने का जरिया बने और शायद वो गैर मुस्लिम औरत मुसलमान हो जाए। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम से मुखातिब होकर कहा कि कल तुम उस खातून के साथ दरबार में हाजिर हो जाना। दूसरे दिन सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुँचे तो हकीम साहब उस खातून के हमरा तशरीफ फरमा थे। फिर हकीम साहब ने बताया कि सुल्तान मुअज्जम, ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है और जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। सुल्तान ने औरत से कहा, बताओ खातून तुम्हारा क्या सवाल है? तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सीखा, यहाँ तक कि अब मैं इस जगह पर आ गई हूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर ही लूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो ये बात है कि इस्लाम खंजीर के गोश्त खाने की इजाजत क्यों नहीं देता? ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो उसको खाना नहीं छोड़ सकती। मैंने इस्लाम की तालीम हासिल करने में हर जगह देखा है कि जहाँ भी इस्लाम ने किसी
चीज से रोका है तो उसके मना करने की वजह और उसके नुकसानात के बारे में भी बताया है, लेकिन खंजीर के गोश्त के सिलसिले में मुझे कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने जब अपने बाइबल को पढ़ा तो उसमें भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, तो फिर इस्लाम ने उसे क्यों मना किया है? आखिर उसके गोश्त में ऐसी क्या खराबी है? ये तो ईसाइयों की सबसे पसंदीदा खुराक है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उससे मुखातिब हुए और कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगहों पर खंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया है। फिर आपने उन आयात का जिक्र भी किया। फिर सुल्तान ने अपने एक मुशीर से कहा कि वो बाइबल की किताब लाओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब किताब सामने पेश हुई तो आपने उसमें से वही जगह तलाश करके दिखाई जहाँ लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। औरत ये देखकर बोली, ये क्या बात हुई? जो मेरे पास किताब है उसमें तो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे उन लिखने वालों पर जो अपनी अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्जों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो बाइबल है अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, उसमें वक्त वक्त पर काफी तब्दीली की जा चुकी है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब से साबित किया, अब मैं तुम्हें इल्मे तिब्बियात के लिहाज से साबित करके बताऊंगा। तो सुल्तान ने उस खातून को हुक्म दिया कि कल खंजीर का गोश्त पकाकर सुबह मेरे दरबार में ले आना। वो औरत सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक खंजीर का शिकार किया और अगली सुबह उसका गोश्त पकाकर सुल्तान के सामने ले आई। सुल्तान ने गोश्त को कराहत से देखते हुए खातून से कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में से एक बोटी निकाल कर छुरी के जरिए उसके 2 हिस्से करो। जब खातून ने बोटी के 2 हिस्से किए तो उसके दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, ए खातून, क्या तूने इस गोश्त को अच्छी तरह नहीं पकाया? नहीं सुल्तान मुअज्जम, मैंने इसको बहुत अच्छे से पकाया है। सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में मेरी बात जरूर आ जाएगी कि इस हराम गोश्त को चाहे जितना भी अच्छी तरह पका लो, एक बार पकाओ या बार बार आग की तपिश दो, ये पूरी तरह पकता नहीं। इस तरह बीच में से कच्चा रहने के बावजूद जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना किया है। आप खुद एक हकीम के ज़ेरे असर तालीम हासिल कर रही हैं, लिहाजा आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर कोई कच्ची चीज आपके पेट के अंदर जाएगी तो अंदर जाकर कितनी खराबियां पैदा करेगी। फिर सुल्तान ने उस औरत से कहा कि आपको इस जानवर के बारे में कुछ और भी बताता हूँ। यह जानवर जिस जगह रहता है तो यह उस जगह अपने इर्द गिर्द सभी इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। उसकी अक्सर खुराक बहुत ही गलीज होती है और सबसे हैरान कुन बात यह है कि खंजीर वो वाहिद बेशरम जानवर है कि जब उसकी मादा यानी उसकी बीवी के साथ जब कोई दूसरा खंजीर जिनसी ताल्लुकात कायम करता है तो ये खुश होता है और फकर महसूस करता है। ये वाहिद जानवर है जिसमें इतनी ज्यादा बेशर्मी भरी हुई है। आप खुद देखिए कि जब आप ऐसे जानवर का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलाजत से भरी हुई है तो आपको क्या फायदा देगा। ये सुनकर वो औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कायल हो गई और कहा कि सुल्तान मुअज्जम, आप मुझे अपनी ही जबान से कलमा पढ़ाइए। सुल्तान ने औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाहु अकबर के नारों से बुलंद हो गया। अल्लाह ताला की मखलूक इस कदर ज्यादा हैं जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता, मगर मखलूकात में से एक भी कोई ऐसा जानदार नहीं जिसे अल्लाह ताला ने बगैर किसी हिकमत या मकसद के पैदा फरमाया हो। अल्लाह ताला ने सुअर खंजीर को कब और क्यों पैदा फरमाया? सुअर जिसे खंजीर भी कहा जाता है ये भी खुदा की मखलूक है, मगर अल्लाह ताला ने खंजीर को गलीज और हराम जानवर कहा। अब ये सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने सुअर को खुद पैदा फरमाया है तो फिर उसे गलीज और हराम जानवर क्यों करार दिया है? इसके पीछे खुदा की कौन सी हिकमत पोशीदा है? अल्लाह ताला ने खंजीर का जिक्र कुरान करीम में 4 मरतबा फरमाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सुअर यानी खंजीर का नाम लेकर उसको हराम इरशाद फरमाया और उसका गोश्त खाने से मना फरमाया है। किसी और जानवर का नाम लेकर उसे हराम नहीं कहा गया। साइंसी तहकीक के मुताबिक सुअर का गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है और ये जानवर इंतहाई जलील और गंदा है क्योंकि सुअर अपनी मादा का दूसरे नर से मिलाप करवा कर खुशी महसूस करता है जो कि बाकी जानवरों में नहीं देखा गया। सुअर की खुराक गंदगी और गलाजत है। उसके सामने साफ चीज भी रख दी जाए तो ये उसे नहीं खाता और गंदगी या गलाजत ना मिलने पर यह अपनी गलाजत खुद खा लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है
कि इस कदर गंदे जानवर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों पैदा फरमाया और सूअर की तख्लीक के पीछे क्या वजह थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो ने एक हदीस मुबारका को रिवायत करते हुए फरमाया कि जब हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के हवारी ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप हमारे लिए किसी ऐसे इंसान को जिंदा फरमा दीजिए जो हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मुतालिक दुरुस्त मालूमात फराम कर सके। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी मट्टी को उठाया और फरमाया कि यह मट्टी हाम बिन नूह की मट्टी है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस मट्टी पर अपना आसा मारा तो एक बूढ़ा शख्स उठ खड़ा हुआ। जब उससे कश्ती नूह के बारे में सवाल किया तो उस बूढ़े शख्स ने बताया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी और 600 गज चौड़ी थी। उसमें 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम जानवर मौजूद थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों की गलाजत की वजह से कश्ती में गंदगी फैल गई और बदबू उठने लगी, जिसकी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए और अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नूह, अपने करीब हाथी की दुम को पकड़कर एक तरफ खींचो। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हाथी की दुम को पकड़कर खींचा तो 2 जानवर निकले जो कि खंजीर नर और मादा थे। ये फौरन जानवरों की फैलाई हुई गलाजत की जानिब लपके और कुछ ही लम्हों में सारी गंदगी को चट कर गए। उन 2 खंजीरों के जोड़े से ही उनकी बाकी नस्ल आगे बढ़ी। आप समझ चुके होंगे कि जिस जानवर को अल्लाह ताला ने गंदगी साफ करने के लिए पैदा फरमाया वह गंदा ही होगा। साइंसी तहकीक तो आज हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1400 साल पहले से हमें इस जानवर की हकीकत से आगाह फरमा दिया था। बेशक हर चीज का मालिक और खालिक अल्लाह है, वो जैसा चाहता है करता है। हमें हर सूरत उसके अहकामात पर सर तस्लीमे खम करना पड़ेगा। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। अल्लाह ताला हमें हराम कारी से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।